यानी हर छात्र छात्रा को टीचर बना देता है। यह कॉलेज गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से संबद्ध है। इसकी डिग्री को मान्यता है। अंग्रेजी, पंजाबी, इतिहास, राजनीति शास्त्र की पढ़ाई होती है। अगर छात्र ना पढ़ाएं तो हर सेक्शन के लिए टीचर रखने होंगे, लिहाजा खर्चा कई गुना बढ़ जाएगा और फीस भी। बिजली का खर्चा बच जाए, इसलिए बाहर दिन के उजाले में पढ़ाई होती है। सौर ऊर्जा से लेकर गोबर गैस प्लांट के जरिए स्कूल हजारों रुपए की बिजली बचा लेता है। और यही वो शख्स हैं स्वर्ण सिंह विर्क, जिन्होंने 1975 की रैली में नेताओं को चुनौती दी थी। कहते हैं इतना ही सोचा था कि मुफ्त कॉलेज बनाना है, बस बन गया। सोचकर कुछ भी नहीं बनाया। सच ही जानना चाहते हैं ये स्कूल और कॉलेज जो है आपने कुछ सोच के बनाया कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कुछ नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग टैगोर से इंस्पायर होते हैं, सोच के बनाया या बनते बनते कैसे? ना, ये तो ना रूटीन वर्क में बन गया। हाँ, जैसे जैसे लोग आते गए वो कोई ना कोई नई चीज देते गए और हमारे बच्चों के उत्साह करते गए और वही बातें ऐड होती गई, इस रूप में आ गया। स्वर्ण सिंह नाम भर के प्रिंसिपल हैं। उनका इस कॉलेज को चलाने में कोई रोल नहीं। कॉलेज की लड़कियां एक सेक्रेटरी चुनती हैं। यह सेक्रेटरी पूरे स्कूल का संचालन करती है। सेक्रेटरी 125 लड़कियों को लेकर 25 कमेटियां बनाती है। यहाँ अकाउंट की कमेटी बैठी है। सिर्फ 15 मिनट में सारे स्कूल कॉलेज की फीस जमा कर ली जाती है। कॉलेज में कोई अकाउंटेंट और एडमिशन क्लर्क या वाइस प्रिंसिपल नहीं है। एडमिशन कमेटी में किसी भी तरह का दखल नहीं चलता। यहाँ के एमएलए एमपी सिफारिश लेकर आते होंगे तब? हम कभी नहीं करते, क्योंकि अगर हम करते हैं बच्चे को तो हमारे डिसिप्लिन में बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा मौका आया, कोई आया सिफारिश लेकर? तो नहीं, जब भी कोई आए तो हमें उसे कह देते हैं कि अगर जैसे प्रिंसिपल सर की कोई आए सिफारिश तो हम कभी नहीं करते। हम कह देते हैं कि अगर आप करेंगे एडमिशन करेंगे तो अगर बच्चे जो है वो पुराने बच्चों से मिल नहीं पाते अपने काम में, जो जैसे हम परफेक्ट होते हैं वो जो बच्चे बाद में आते हैं वो ऐसे काम में परफेक्ट है। आपका भी विरोध कर देते हैं आप? हाँ, ऐसे बांसल का था एक लेख। एक बार गलती से प्रिंसिपल विर्क ने कमिश्नर से फंड की मांग कर दी। लड़कियों को लगा इससे प्रशासन का दखल बढ़ जाएगा, बस प्रिंसिपल को फाइन कर दिया गया। एक डिप्टी कमिश्नर आया, उन्हें हमें बहुत बड़ी लोड थी, हम किसी से कुछ नहीं थे मांगते, तो वो डिप्टी कमिश्नर के सामने मैंने अपनी एक लोड रख दी। स्टूडेंट कमेटी ने मुझे जुर्माना किया। आपने क्यों ऐसा क्यों डोले, क्या आपको लोड थी, क्या क्या कर रहा था? यहाँ लड़कियां किताब लेकर दरबान की जिम्मेदारी निभा रही हैं। 3000 छात्र छात्राओं के संस्थान में एक भी मर्द दरबान नहीं, जबकि हॉस्टल में 850 लड़कियां दिन रात रहती हैं। बारिश आने के बाद भी लड़की का ध्यान किताब और दरवाजे पर बना हुआ है। यहाँ बीए फाइनल ईयर की 12 छात्राएं सभी के लिए खाना बना रही हैं। 2 महीने में एक बार 12 छात्राओं के ग्रुप का खाना बनाने का टर्न आता है। हर छात्रा को हर दिन काम नहीं करना पड़ता। 2 महीने में 3 से 4 दिन का काम करना होता है। सैकड़ों रोटियां और मन भर दाल बिना शोर शराबे के बन जाती है। क्या खाना है यह भी लोकतांत्रिक तरीके से तय होता है। फिर वो अपनी क्लास में पूछते हैं कि भी आज संडे को क्या बना जाए, तो फिर वो बताते हैं मुझे कि दीदी हमारी कक्षा में वो बोलते हैं कि खीर बने, जहाँ जैसे कोई चावल वगैरह, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि आज ये बनना चाहिए, आज वो बनना चाहिए। नतीजा लंच टाइम में कोई अनुशासन नहीं टूटता। सब कुछ कायदे से होता जाता है। कोई किसी की निगरानी नहीं करता। यहाँ दरी बिछाने और खाना खिलाने के लिए कोई नौकरी पर नहीं रखा गया है। दिवाली की शुभकामनाएं भेज रहे हैं। यह संस्थान किस हिसाब से चलता है इसकी मिसाल है यह पोस्ट कार्ड। 25 पैसे के पोस्ट कार्ड पर रिजल्ट और बधाई के संदेश। लाइब्रेरी की अलमारी के पीछे साल और पास करने वाली लड़कियों का हिसाब। 14 लड़कियों से शुरू हुए इस कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन भी कम नहीं आते। पैसा बचाने का जतन ही था,
कि इस विशाल ऑडिटोरियम को सबने अपनी पुरानी चादरों से ढक दिया। सिर्फ 100 रुपए के धागे से यहाँ पर्दा लगा दिया गया। सब्जी और अनाज संस्थान के खेत में ही उगते हैं। यहाँ तक कि दूध भी बाहर से बहुत कम सामान खरीदा जाता है। इसीलिए पूरे साल का हॉस्टल का खर्चा है सिर्फ 800 रुपए। पढ़ाई बोझ नहीं है। यह लड़की लाइब्रेरी में दरबान की ड्यूटी पर लगी है और पढ़ाई भी कर रही है, लेकिन इस स्कूल की खासियत के बारे में अभी बताया ही नहीं। यही कि यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, सच बोलने की प्रयोगशाला है यहाँ। ब्रेक के बाद हाँ, लाइब्रेरी का पीरियड कौन सी जमात का है? प्लस टू वाले वो बच्चे खड़े हों जो बोर्ड के एग्जाम में नकल मार कर आए हैं, नकल मार कर पास हुए हैं, वो खड़े हों। प्रिंसिपल विर्क के कहने के साथ ही वो लड़कियां खड़ी हो जाती हैं जिन्होंने बोर्ड इम्तिहान में चोरी की थी। यहाँ आकर सब अपने लीडर को बता देती हैं। यह 9 खाने की प्रयोगशाला है जिसमें हर कोई एक दूसरे पर नजर रखता है। करेगा वो नकल मारेगी तो उधर का चिगिरदा करेगा। करती हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में चीटिंग करती हूँ, कोई टेस्ट में चीटिंग करती हूँ, तो सबसे पहले दोषवान मैं हूँ। और मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे वाले दोषवान, अगर वो नहीं बताते तो वो सबसे बड़े दोष